हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ये हमेशा भी1 से ही आरंभ होता है और इससे बोध होता है ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का। या तो ये किसी को ऑर्डर करेगा, नहीं तो एडवाइस देगा और नहीं तो रिक्वेस्ट करेगा। तो बारी बारी से हम सबको देखेंगे, बिल्कुल ही सरल भाषा में हम देखेंगे। तो यदि एक्टिव में हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है V1 + O, नहीं तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन इससे बोध हो रहा है बाबू ऑर्डर का, इसको हमको बनाना है पैसिव। तो बिल्कुल आसान ढंग से देखिए कि सबसे पहले आप लिखिए लेट से सेंटेंस को शुरू कीजिए पैसिव में, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लिखिए। इसलिए कि लेट के बाद जितने भी नाउन या प्रोनाउन लिखाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखाएंगे। उसके बाद बी जोड़िए और वर्ब का तीसरा रूप लिखिए। अब कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। ब्रिंग अ चेयर, तो ब्रिंग हमारा V1 है, अ चेयर हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे बोध हो रहा है ऑर्डर का। एक कुर्सी लाओ, कुर्सी लाने के लिए ऑर्डर कर रहा है। तो इसको यदि हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लेट अ चेयर, उसके बाद बी, आई ब्रिंग का तीसरा रूप ब्राउट। लेट अ चेयर बी ब्राउट। एक और एग्जाम्पल देखें। कट दी ट्री, पेड़ को काट दो, ऑर्डर कर रहा है। तो पैसिव में इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। लेट दी ट्री इसका ऑब्जेक्ट है, बी कट का थर्ड रूप कट ही होगा। लेट दी ट्री बी कट। एक और एग्जाम्पल ले, स्विच ऑफ दी लाइट, तो लेट दी लाइट इसका ऑब्जेक्ट है, दी लाइट बी स्विच्ड ऑफ। लेट दी लाइट बी स्विच्ड ऑफ। बिल्कुल ही इजी वे में आप लोगों को बताया। और कुछ एग्जाम्पल लें। टर्न हिम आउट, तो लेट हिम, देखिए यहाँ हिम लिखना है, इसलिए लेट के बाद ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, बार बार बता रहे हैं। यहाँ ही नहीं लिख सकते हैं। लेट हिम बी, टर्न का थर्ड रूप हो गया टर्न आउट। बहुत आसान ढंग से हम आपको बताए और समझाए। अब इसका एक नोट हम बना देते हैं कि यदि एक्टिव में वर्ब इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, तो
पैसिव का सेंटेंस यू आर ऑर्डर्ड टू से आरंभ होगा। इस रूल को कब लगाना है? जबकि ये वर्ब जो है क्या होना चाहिए एक्टिव में? इंट्रांजिटिव होना चाहिए। अब यदि हमको आ जाए एक्टिव में कि ओपन द डोर, तो देखिए ओपन तो हमारा V1 लिखा हुआ है और दी डोर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये इस नियम से बनेगा। ये कैसे बनेगा कि लेट दी डोर बी ओपन, लेट दी डोर बी ओपन। लेकिन यदि हमारा एक्टिव में सेंटेंस लिखा हुआ है कम सून, कम सून, तो कम हमारा V1 है और सून हमारा एडवर्ब है। तो सून कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए कि सून एडवर्ब है और ऑब्जेक्ट तो जब होगा तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो इसमें हमको चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें हमको इस नियम को लगाना है। सेंटेंस को शुरू करना है यू आर ऑर्डर्ड टू, तो इसको पैसिव में यदि आप ट्रांसफॉर्म कीजिए तो लिखिए यू आर ऑर्डर्ड टू। आई पूरे सेंटेंस को आप लिख दीजिए कम सून, कम सून। यदि यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है और सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है तो सीधे पैसिव के सेंटेंस को शुरू कर दीजिए यू आर ऑर्डर टू और पूरे सेंटेंस को यहां पर टू के बाद लिख दीजिए। बिल्कुल ही आसान है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे, तो अब देखिए थोड़ा आगे की बात हम लोग करें तो इंपरेटिव सेंटेंस से बोध हो रहा था ऑर्डर का, एडवाइस का और रिक्वेस्ट का। अब देखिए ऑर्डर तो हम बता दिए, अब हो गया एडवाइस। यदि एक्टिव का जो हमारा सेंटेंस है बाबू, ये लिखा हुआ है V1 प्लस 2, लेकिन इससे पता चल रहा है एडवाइस का। अब इसको पैसिव बनाना है, पैसिव, तो पहला लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे पहले की तरह, और सेकंड में लिखेंगे कि शुड बी प्लस V3 का प्रयोग करें। बस बन गया। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझे इसको। हम कहें टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा खाइए। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा खाइए। तो दवा खाने के लिए कोई ऑर्डर तो देगा नहीं, जब देगा तो क्या देगा? सलाह देगा। तो ये हमारा हो गया V1, अब मेडिसिन है ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाइए पैसिव में, पैसिव में इसको सब्जेक्ट बनाइए। मेडिसिन शुड बी प्लस V3, टेक का तीसरा रूप टेकन, टेकन ऑन टाइम। मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं।
लव योर कंट्री। तो देश से प्यार करने के लिए आदमी सलाह दे सकता है। तो योर कंट्री को सब्जेक्ट बना दीजिए पैसिव में, योर कंट्री शुड बी लव। लव का थर्ड रूप हो गया लव। और कुछ एग्जाम्पल यदि हम इसके लिए लें, ओबे योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आज्ञा मानो या पालन करो। एडवाइस देगा ही, ऑर्डर तो देगा नहीं। तो पैसिव में यदि इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। अब इसका भी एक नोट हम बनाएंगे, बिल्कुल ही आसान ढंग से, जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं नहीं, पढ़ाता था, वैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं। एक नोट बना देते हैं कि यदि एक्टिव का वर्ब इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, तो पैसिव का सेंटेंस यू आर एडवाइज्ड टू से आरंभ होगा। अब इसको में भी देखिए, हम लिख दें कि एक्टिव में यदि हमारा दिया हुआ सेंटेंस है फीड द पुअर, गरीबों को खिलाओ, तो गरीब को खिलाने के लिए आदमी हमको सलाह दे सकता है। तो फीड हमारा V1 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस नियम से हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पैसिव इसका बाबू, कि द पुअर शुड बी, अब फीड का थर्ड रूप हो गया फेड। लेकिन एक्टिव में हमारा सेंटेंस आ जाए वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो। तो ये जो वॉक है ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब ये नहीं है। तो इसको में इस नियम को लगाइए, यहां से शुरू कीजिए। पैसिव में यू आर एडवाइज्ड टू, अब पूरे सेंटेंस को लिख दीजिए, वॉक इन द मॉर्निंग। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। इसको आप लोग नोट कीजिए, कुछ सेकंड में ही हम आपसे फिर मिलते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, रिक्वेस्ट को हम अवर में लाएंगे। इसके पहले हम लिख देते हैं प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन, इसको हिंदी में कहते हैं निषेध। कहने का मतलब कि सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। एक्टिव का जो सेंटेंस रहेगा वो हुआ, ये लिखा हुआ शुरू होगा डू नॉट, और नहीं तो डोंट, और नहीं तो नेवर। तो इतना से यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस शुरू होता है तो पैसिव बनाने के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं। जो आपको आसान बुझाए उसी को आप अप्लाई कीजिए। अब लिखा हुआ है डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज। तो इसको पैसिव बनाना है, तो ये सेंटेंस शुरू है डू नॉट से, तो सबसे पहले बनेगा लेट, अनवाइज यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नॉट। इसलिए कि सेंटेंस निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव बनेगा, नॉट बी, और मेक का थर्ड रूप हो गया मेड, लेट अनवाइज नॉट बी मेड। तो चूंकि जितना भी जो अब क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर रहता है एमसीक्यू में, मान लिया जाए कि ऑप्शन है ये नहीं है, तो इसी को हम बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। यदि ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं है तो इसी को हम बना सकते हैं यू आर forbidden to make a noise। अब देखिए ऑर्डर्ड लिखिएगा तो यहाँ नॉट लिखना पड़ेगा, फॉरबिडन लिखिएगा तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, केवल टू लगेगा। इसलिए कि फॉरबीड जो शब्द है निगेटिव वर्ड है, तो इसको हम 3 ढंग से बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एक्टिव में है डोंट डिस्टर्ब मी, तो पहला लेट, यहाँ पर मी लिखना है, फिर आई नहीं लिखना है, इसलिए कि तो नॉमिनेटिव केस में लिखाएगा लेट के बाद, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। इसी को हम लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी। इसी को हम लिख सकते हैं यू आर forbidden to disturb me। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डू नॉट प्लक दी फ्लावर। तो पहला से बनाइए, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक दी फ्लावर, you are
forbidden to pluck the flower। बिल्कुल ही आसान है, लेकिन इस नियम को तब लगाना है जब हमारा एक्टिव का सेंटेंस डू नॉट, डोंट या नेवर से आरंभ हो रहा है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, तब हम मिलते हैं इस रिक्वेस्ट के लिए। अब देखिए रिक्वेस्ट, तो एक्टिव का सेंटेंस प्लीज काइंडली से आरंभ होता है। इसको बनाना है पैसिव। पैसिव तो पहला लिखिए कि सेंटेंस को पैसिव के सेंटेंस को यू आर requested to से आरंभ करते हैं। प्लीज काइंडली का प्रयोग नहीं करते हैं, कारण कि रिक्वेस्ट ही उसका काम कर देता है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझिए। प्लीज हेल्प मी, क्या हो जाएगा? इसको पैसिव करना है, तो पैसिव के सेंटेंस को शुरू कीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज को यहां से हटा दीजिए, अब बच गया हेल्प मी, इसी को यहां पर पूरा लिख दीजिए। हेल्प मी। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। प्लीज सिट डाउन, पैसिव में लाइए। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। बिल्कुल ही आसान भाषा में बताए, और फिर वही रिक्वेस्ट कि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इस एज में भी आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और नहीं शेयर कर रहे हैं। लाइक और शेयर करने में कुछ नहीं लगता है। मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम तो आप लोगों के काम कर ही रहे हैं। अब आपकी इच्छा है, आप हमको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो यदि इसमें हमारा निगेटिव सेंटेंस आ जाए, थर्ड में दे दें। प्लीज डू नॉट क्राई, यहीं से शुरू कीजिए। पैसिव बना रहे हैं, पैसिव, तो यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है,
तो निगेटिव ही बनेगा, नॉट टू क्राई। तो बस इंपेरेटिव सेंटेंस को मैंने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, लेकिन बस अंतिम रिक्वेस्ट थी कि मेरे चैनल विनय प्रियदर्शी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट करने में कुछ ही सेकंड लगता है, आपका कुछ नहीं जाता है, आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद।